The new Japanese prime minister's call for something like an Asian NATO. How do you think about that possibility? Well, you look, he comes, he's Japanese. This is a country which has a treaty relationship with the United States. So I guess when countries have that history and that strategic culture, their lexicon and their An Asian version of NATO are once again doing the rounds. Ishiba has proposed an Asian version of the military alliance. The new leader also called for further discussions among Japan's regional partners with respect to using US nuclear deterrence. Ishiba has been pushing for a military bloc as a way to deter China from using military force in India. जापान ने कहा कि एशियन नेटो हम बनाना चाहते हैं, जिस पर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया। कहा कि इस वक्त अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि जापान की सूरत-ए-हाल कुछ अलग है। जापान की हेरिटेज, अगर हम जापान की कल्चर की बात करते हैं, उनके क्लोजेस्ट पार्टनर्स की बात करते हैं जिनके साथ डिफेंस टाइज है, उनके वो अलग है, जबकि भारत का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इशारा किया गया है यूएस की तरफ, क्योंकि यूएस और जापान के आपस में ताल्लुकात मजबूत हैं। डिफेंस में आपस में एक दूसरे के साथ उनका एक मुआहिदा साइन हुआ है और जापान का कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेरिका की तरफ से ही लिखा गया है। तो डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा करारा जवाब। परिदृश्य में भारत ऐसे किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बन सकता है जो चीन के बढ़ते प्रभाव को आसानी से रोक सके। भारत पहले से ही क्वाड का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड को एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए तैयार किया गया था। अब अगर इशिबा का नेटो जैसा गुट बनता है तो भारत की इसमें भागीदारी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। चीन के लिए ये प्रस्ताव एक बड़ा झटका हो सकता है। अगर एशियाई नेटो जैसे गुट बनते हैं तो इससे क्षेत्रीय शक्तियों को एकजुट होकर चीन के Japanese prime minister's call for something like an Asian NATO. How do you think about that possibility? Well, you look, he comes, he's Japanese. This is a country which has a treaty relationship with the United States. So I guess when countries have that history and that strategic culture, their lexicon and their thinking would be along that direction. We have never been a treaty ally of any country. We don't have that kind of strategic sort of architecture in mind. So it would be his point of view. I guess from where they are coming, I can see, a certain evolution where he is concerned, but it would not be ours. We have, as I say, a different history and a different way of approaching. मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें वो इंडियन रिपोर्ट थी। वो कह रहे थे कि अगले 2 साल में पाकिस्तान का जो असला है वो इंडिया के असले से भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंडिया के एंकर्स जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट में इंडिया को ख़त्म कर सकता। इकोनॉमी में मात दो। हाँ, तो उसमें तो हम दे नहीं सकते, गोला बारूद तो मार सकते हैं ना हम। हक में कि यार ये असली ज्यादती कर रहा है, तो शर्म आनी चाहिए, हमको भी आनी चाहिए और उनको भी आनी चाहिए। बाद आएँ अपनी हरकतों से। पाकिस्तान का ध्यान रखें। पाकिस्तान एक इस्लाम का वाकई किला है। खुदा न खास्ता इस मुल्क को कुछ हो गया ना तो किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखना इनको। और इंडिया, जहाँ तक इंडिया का लगा, इंडिया से तो हम खूब निपट सकते हैं, जो मर्जी हो जाए। कैसे? देखें बेटा, मेरी बात, आगे भी ईमान था, अब भी ईमान है, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ते से भटक गए हैं। देखें मेरी बात सुने। को एक ये भी चीज़ बता दो, अगर चाइना 600 किलोमीटर के नॉर्दर्न एरियाज के बॉर्डर का अपना तफल्दा करता होता, इंडिया आपको कब का खा गया होता। 65 की जंग में इंडिया ने बचाया, 71 में चाइना ने बचाया, 70 बकरियां भेज के उन्होंने फौजें डाली थी अपनी, चाइना ने। अब देखें कि पाकिस्तान 50-60 जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें सबसे पावरफुल है। किस लिहाज से? जंगी लिहाज से। एक बात याद रखें, मुसलमानों ने कभी पहल नहीं की। जब भी पहल की है तो गैर मुसलमानों ने पहल की है मुसलमानों पर हमला करने की।
तो हमें मजबूरन उठाना पड़ा है। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब हमें अपना सोचना होगा कि हमने क्या करना है। जब पाकिस्तान बना था ना, तो मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि 1 रुपए के 2 पाउंड होते थे और डॉलर का तो कोई हिसाब ही नहीं था, 4 होते थे या 5 होते थे। ये होती है फाइनेंशियल वैल्यू। इस वक्त हम अगर दुनिया के मुल्कों में आए ना, तो 169 में हमारा 165वां 64वां नंबर होगा, जिसमें तरक्की के हिसाब से भी फाइनेंशियल हमारे। और पाकिस्तान ऊपर खुद ब खुद तो नहीं जाएगा। हम लोग ऊपर जा रहे हैं पर चोरी में, बेईमानी में, बददियानती में, ठीक है, तमाम नेगेटिव चीज़ों में। और हमारा इस वक्त आप ये देखें कि पाकिस्तान में माहौल ऐसा है कि एक चीज़ पॉजिटिव होती है, उसको कोई बंदा उस पर तवज्जो नहीं देता। के माध्यम से मैं जाकिर नायक को और पाकिस्तान की सरकार को ये मैसेज पहुंचवा देना चाहती हूँ कि जो 3 मिलियन फॉलोअर भारत के जाकिर नायक के हैं, जो जाकिर नायक को कंटिन्यूअसली देखते हैं, उस पर जांच एजेंसी जांच करना स्टार्ट कर चुकी है। और शर्म मैं थूकती हूँ जाकिर नायक के मुंह पर, थूकती हूँ कि 8 साल की बच्ची, 10 साल की यतीम बच्चियां उसको गैर महरम और महरम दिख रही थी। मतलब कितना बड़ा ठरकी अश्लील है जाकिर नायक। ये मेरा मैसेज है और मैं चाहूंगी कि आप इसको एडिट ना कीजिए। बिल्कुल फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइजेशन जो है वो अटल जी के नेतृत्व में भी हुआ, प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में भी हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइजेशन बिल्कुल दिया जाता है। अगर कोई देश टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो दोस्तों आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएस में जाके बोला था कि हम जो है वो एक एशियन नेटो के बारे में सोच रहे हैं और एक एशियन नेटो बनाएंगे जिससे चाइना को घेरा जा सके। और जिस तरह से यूरोपियन यूनियन का एक नेटो है, वैसे ही एशियन नेटो एक होगा और जिसमें वेरियस जो कंट्री हैं उसमें भाग लेंगे। और यही सवाल जब मीडिया ने डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा तो उन्होंने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि इंडिया जो है वो किसी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, एशियन नेटो का तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया को नेटो में जाने की ज़रूरत नहीं है और अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो उस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर मना कर दिया वहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर ने। और ये काफ़ी सही डिसीजन भी है इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर एशियन नेटो बन जाता है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और भी जो इसमें कंट्री होंगे वो ज़्यादातर यूएसए से इन्फ्लुएंस होके होंगे। और फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ेगी इंडिया को कि मान लीजिए चाइना के साथ साथ में फिर रसिया भी आ जाएगा और कहीं पे भी किसी को भी यूएसए भिड़ाएगा, फिर उसमें इंडिया को उस जो वो लड़ाई है वो उसमें इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और इंडिया ने इस चीज़ को मना कर दिया, बोला भाई हमको नेटो वेटो से दूर ही रखो, हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनके लिए हम खुद ही काफ़ी हैं, हमको किसी नेटो की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा डॉक्टर एस जयशंकर का और किसी नेटो का पार्ट बनना भी नहीं चाहिए इंडिया को मेरे ख्याल से।